नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की खेती के बारे में। गन्ने की खेती एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके किसान बंधु निश्चिंत रहता है कि हमें एकड़ में कम से कम 1 लाख रुपए की आमदनी ज़रूर हो जाएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आपको मिल सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, खाद से लेकर के खली तक, दवाइयाँ तक, सभी चीज़ें मिल प्रोवाइड करा देती है। और जब आपका पैदावार मिल में जाता है, जब आपके गन्ने मिल में जाते हैं, आपके जितने पैसे हुए हैं उसमें से मिल यानी कि गन्ने के जो आधार मूल्य हुए हैं उसमें से मिल उन पैसों को काट लेता है जो कि उसने आपके खाद खल्ली दवा में खर्च किए हुए होते हैं, वो काट करके और बाकीगत पैसे आपके अकाउंट में डाल देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस प्रोसेस की, कैसे इसकी प्रोसेस होती है, कैसे ट्रेंच विधि की खेती होती है। सर्वप्रथम बारी आती है मिट्टी की तैयारी की। किसान बंधु को सर्वप्रथम काफ़ी गहरी जुताई करनी पड़ती है अपने खेतों की गन्ने की खेती हेतु, और उसके पश्चात इसमें ट्रेंच काट करके 1-2 दिन तक उस मिट्टी को सुखाया जाता है। इसमें जो बीज लगाया जाता है, बीज वो उस गन्ने का बीज इसमें प्रयोग में करना चाहिए जो कि 8 महीने का हो। 8 महीने की फसल जो हुई हो गन्ना की, उसका बीज अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो उसका जर्मिनेशन काफ़ी बढ़िया होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और उसकी कटिंग 2 आँख वाली, 2 आँख उसमें होनी चाहिए। वैसे गुल्ली का प्रयोग आपको करना चाहिए। 2-2 आँख की एक बीज आपको ले लेनी है। और उसके पश्चात सर्वप्रथम करना क्या है, ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो सीड को खराब होने से बचाता है। इसके लिए मिल ही आपको दवाई प्रोवाइड करवाती है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें इथेफॉन का प्रयोग, 39% इथेफॉन का प्रयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में, और रोको एक फंगिसाइड है जिसका प्रयोग सीड ट्रीटमेंट के लिए मिल प्रोवाइड करती है इन दवाओं को, ताकि किसान इससे अपने सीड का ट्रीटमेंट कर सकें। और इसका घोल बना करके काफ़ी अच्छी तरीके से इसका घोल तैयार करके और उससे उसमें उन सारी सीड को डुबाया जाता है, उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ा जाता है और उसके पश्चात इसको खेत में डाला जाता है। काफ़ी सारे किसान बंधु क्या करते हैं कि एक ही बार घोल बनाया और उसमें सारे बीज को धो देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। आपको जब वो पानी ज़्यादा गंदा हो जाए तो उस पानी को चेंज कर देना चाहिए, पुनः दूसरा घोल तैयार करें, पुनः दूसरी बार आप उसमें फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड मिलाएं और उसके बाद उसको पुनः प्रयोग में लाएँ। इससे क्या होता है कि आपका सीड अच्छे तरीके से ट्रीट होता है और इसमें फंगस या फिर कीड़े लगने की संभावना कम होते हैं, और इससे आपका जर्मिनेशन काफ़ी बेटर ढंग से होता है। अब बात आती है कि क्या हम बिजाई के समय कौन से खाद किसान बंधु को प्रयोग में लाना चाहिए। तो हम वैसे तो पहले ही बेसल डोज प्रयोग में ला चुके होते हैं, चाहे वो सड़ी हुई गोबर हो या फिर अन्य खाद खली, उसका प्रयोग हम पहले ही कर चुके होते हैं। लेकिन बिजाई के टाइम भी आप देख सकते हैं डीएपी में जो मिल ही प्रोवाइड करती है, टॉल स्टार नाम की दवा, सिजेंटा कंपनी की टॉल स्टार का प्रयोग किसान कर रहे हैं। आप इसके जगह पे अन्य भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस ले सकते हैं या फिर फिप्रोनिल ले सकते हैं। ये आपको गन्ने में जो टर्माइट्स होते हैं, टर्माइट से बचाते हैं गन्ने के सीड को, और उसका जर्मिनेट होने में इसके वजह से गन्ने की सीड को मदद मिलता है और काफ़ी जल्दी इसका जर्मिनेशन हो जाता है। जो कीड़े हैं वो इसको खाते नहीं हैं और इसके वजह से ये सुरक्षित करता है जो सीड होती है गन्ने की उसको। तो इसलिए आप इसका प्रयोग भी ज़रूर करें। जो भी मिक्सचर हमने तैयार किया हुआ है डीएपी और उसके साथ में टॉल स्टार का, उसको हमें कहाँ प्रयोग में लाना है, उसको इन क्यारियों में देनी है जिसमें हमने सीड को बिछा रखा है, इनमें हमें उसको डाल देना है। ये काफ़ी कम मात्रा में खाद होती है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो मिट्टी की तैयारी करते वक्त ही हमने सारी खाद मिट्टी में प्रयोग में ला दिया है, चाहे वो सल्फर हो या फिर सड़ी हुई गोबर हो, नीम की खली, रेड़ी की खली इत्यादि सभी खादें हमने मिट्टी की तैयारी करते वक्त ही अपने खेतों में मिला दी है। तो ये काफ़ी हल्के रूप में खाद होते हैं। सिर्फ इसमें हम फास्फोरस और ये जो टॉल स्टार का मिक्सचर है इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारे सीड जर्मिनेट होने में मदद मिले। इसके पश्चात जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो होती है कि हमने जो सीड बिछा रखा है उस पे मिट्टी चढ़ाना। तो ये मज़दूरों की सहायता से होती है और मज़दूर इस पे काफ़ी कम मात्रा में, इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़ा देनी चाहिए क्योंकि ये नाले काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी गहरे होते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना होता है कि इसमें काफ़ी कम मात्रा में हम मिट्टी, सिर्फ उतना मिट्टी देना है ताकि सीड ढक जाए। लगभग 2 से 3 इंच मिट्टी, जितनी गन्ने की मोटाई है उसके डबल हम मिट्टी इस पे रख सकते हैं।
तो इससे हमारी सीड जल्दी निकलती है। और हम ज़्यादा मिट्टी रख देंगे, काफ़ी सारे किसान बंधु इस पे ज़्यादा मिट्टी रख देते हैं, तो उसका परसेंटेज जर्मिनेशन का कम हो जाता है। ऑलरेडी गन्ने के जो जर्मिनेशन के परसेंटेज होते हैं वो 40 से 50% होते हैं, 40 से 50% गन्ने ही जर्मिनेट होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तो हमें इसका ख़ासा ध्यान रखना है, और जब भी हमें इस पे सीड पे मिट्टी देनी है तो ये काफ़ी कम मात्रा में देनी है। बाकी गन्ने संबंधित आगे हमें क्या करना है वो मैं आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए यूथ एग्रीकल्चर।